नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 50 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि विदेशों में बसे भारतीयों एनआरआई को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जानी चाहिए। आयोग ने कानून मंत्रालय को साफ किया है कि वह इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS के लिए तकनीकी तौर पर तैयार है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो विदेशों में बसे भारतीयों को वोट करने में सुविधा हासिल हो जाएगी। विदेशों में करीब 1,30,00,000 भारतीय बसे हैं। इनमें से 60% मतदान का अधिकार भी रखते हैं। अभी तक यह सुविधा सीमा पर तैनात सैनिक, चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारी और देश के बाहर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। अगर एनआरआई को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती है तो यह चुनाव सुधारों की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआई ने न केवल मतदान में हिस्सेदार बन सकेंगे, बल्कि अपने राज्यों में सक्रिय भूमिका भी अदा कर सकेंगे। एनआरआई के लिए जब ETBPS वोटिंग सिस्टम लागू करने की बात हो रही है, उस वक्त
यह बहस भी खड़ी हो रही है कि दूसरे राज्यों में अस्थायी रूप से बसे लोगों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए जिससे लोग अपने राज्यों में न केवल वोट कर सकें बल्कि आयोग को वोट प्रतिशत बढ़ाने में सहूलियत हो। निश्चय ही इससे ज़्यादा लोगों को मतदान का मौका मिलेगा। चुनाव सुधार के तौर पर देश में ईवीएम से आगे बढ़कर देखने की बात होने लगी है। इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि देश में वोट करने का नया मॉडल विकसित हो। बूथ पर लाइन में लगने की ज़रूरत खत्म हो जाए और लोग ऑनलाइन वोट डाल सकें। इससे युवा चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित होंगे और ज़्यादा मतदान होगा। हालांकि यह व्यवस्था लागू करना बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग को इस पोस्टल बैलेट पेपर को 60 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए ऐच्छिक कर देना चाहिए। यदि कोई बाहर वोट देने नहीं जाना चाहता है तो अपना वोट पोस्टल बैलेट के जरिए पहले दे सकता है। हालांकि इसकी व्यवस्था को भी विश्वसनीय बनाने की ज़रूरत होगी। अभी तक माना जाता है कि जिसकी सरकार है पोस्टल बैलेट में उसको ही फायदा मिलता है।
इसके कारणों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके तो पोस्टल बैलेट का उपयोग नहीं कराया जा रहा है। कुल मिलाकर यह समय चुनाव सुधारों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने का है। समाप्त।